पिछले 2 क्लासेस में हम लोग बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस बनाए हैं और जब थ्योरी पढ़ा रहे थे उस समय आपको एडजॉइंट इनवर्स वगैरह भी निकालना सिखाए थे। अभी हम आगे प्रोसीड करेंगे तो जो पहला सवाल बनाएंगे वो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना सिखाएंगे मैट्रिक्स मेथड से। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा ना कि जब आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो साइमल्टेनियस इक्वेशन तो सॉल्व होगा ही, इन प्रोसेस उसको बनाने के प्रोसेस में इनवर्स, एडजॉइंट और मल्टीप्लिकेशन तीनों यूज आएगा। तो आप इनवर्स के क्वेश्चन अगर 5 गो बनाते हैं या 5 गो एडजॉइंट के क्वेश्चन बनाते हैं या 5 गो बनाते हैं आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस के क्वेश्चन, तो आपको बेहतर रहेगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन बनाए, क्योंकि वो पांचों में ही इनवर्स एडजॉइंट दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपको मैट्रिक्स मेथड से इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का हल निकालना है। मैट्रिक्स मेथड से वो स्पेसिफाइड करके लिखा रहेगा मैट्रिक्स मेथड। अगर नहीं लिखा रहेगा तो आप क्रैमर्स रूल से भी बना सकते हैं, अदर किसी मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि जब बोर्ड्स में आता है तो ये सब चीज लिख देता है, क्लैरिफाई कर देता है। इसमें ए हम लोग बनाते हैं सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ कोफिशिएंट, मतलब मैट्रिसेस ऑफ कोफिशिएंट हम लोग बनाते हैं। ये बना एक्स में कॉलम मैट्रिक्स आपको बताए थे वेरिएबल का, और बी में आपको बताए थे 962 यानी कि जो कांस्टेंट से वो। टू फाइंड हमको ए इनवर्स पता करना है, क्योंकि आपको बताया था एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स तो निकालना होगा हमको। चूंकि ए आपके पास ये दिया हुआ है, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, क्योंकि ये पता चलना जरूरी है कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो 1 माइनस 1 1 1 1 1 1 प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए इज नॉन सिंगुलर है, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। लेट C is matrix of cofactors of A। हर बार हम लोग इनवर्स निकालते थे तो B को मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिखते थे, लेकिन B ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है इसलिए C माने। C। अब आप एक और स्केच या पेन ले लीजिएगा। पहला एलिमेंट पे क्या निकल जाएगा, इसका ढकेंगे तो क्या निकल जाएगा, इस एलिमेंट का 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1। दूसरा एलिमेंट का क्या निकलेगा 1 1 1 1। तीसरा एलिमेंट का क्या निकलेगा, इसको ढकेगा तो 1 1 1 माइनस 1। चौथा एलिमेंट का क्या निकलेगा, इसको ढकिएगा तो -1 -1 3 1। देखिए -1 -1 3 1। इसका क्या निकलेगा, इसका क्या निकलेगा 2 1 3 1। और
इसका क्या निकलेगा? इसको ढकिएगा तो इसको ढकिएगा तो 2 - 1 1 - 1। इसको ढकिएगा तो -1 1 3 1। इसको ढकिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 1 3 1। इसको ढकिएगा तो 2 1 3 1। और इसको ढकिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 -1 - 1 -1 + 3 2 - 3 -2 + 1 -1 - 3 2 - 3 2 + 1 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 3। लाइन बंद कर दो। एडजॉइंट ऑफ ए सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 2 0 -2 और -2 - 1 1 -4 1 3। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए -1/2 2 0 -2 -2 -1 1। इससे गुना करे या नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर ले जा सकते हैं भी। नाउ हम लोग थ्योरीज में पढ़े थे x बराबर कितना? a इनवर्स b, यानी कि -2 - 1 1 -4 1 3। और b का मान कितना है? 962। 18 - 12 -8 0 -6 +2 -18 +6 +6 -2 -4 -6 -2 -2 -4 -2 -6 -2 1 2 3 और x है। x का मतलब x/z 1 2 3। इससे हम लोग x बराबर 1 y बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 3 ये हो गया। ये अक्सर बोर्ड्स में आता है। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले a करेंगे, a लिखेंगे। a जो है ना मैट्रिक्स होगा 3/3 का कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स होगा, x y z के कोफिशिएंट से। फिर x y z वेरिएबल होगा। फिर b 962 जो कोफिशिएंट जो उसका आंसर आया है वो लिखेंगे। उसके बाद a का हमको इनवर्स निकालना होगा। तो इनवर्स निकालने से पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या उसका डिटरमिनेंट 0 है या नहीं है। तो वहाँ निकालने पे -2 आया, तो इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद c हम लोग निकालेंगे।
जो कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए होगा, तो ढक ढक के 9 एलिमेंट का निकालेंगे। जैसे ही सी निकल जाएगा तो सी का ट्रांसपोज कर देंगे, तो इससे एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा, उसके बाद ए इनवर्स निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का ए से डिटर्मिनेंट करके डिवीजन करके वो निकल गया। एक्स बराबर थ्योरी आपको याद होगा, थ्योरी में दिखाए थे साइमल्टेनियस इक्वेशन का, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अब उसमें मल्टीप्लिकेशन का गुना करके देखे तो 1 2 3 आ गया, और एक्स को एक्स बाई जेड है तो एक्स बाई जेड 1 2 3 है, तो एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर 3। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप साइमल्टेनियस इक्वेशन तो सॉल्व कर ही रहे हैं, साथ में आपका इन्वर्स भी सॉल्व हो गया, डिटर्मिनेंट भी निकल गया, एट द सेम टाइम को फैक्टर भी निकल गया, ज्वाइंट भी निकल गया, तो एक ही में मल्टीप्लिकेशन भी यूज आ गया। तो एक ही क्वेश्चन में आपका 4 या 5 चीज प्रैक्टिस हो रहा है, तो ऐसे सवाल बनाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर 3 4 को बना लीजिएगा तो 3 को बनाइएगा तो इन्वर्स भी 3 को, एडजॉइंट भी 3 को बन जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप ऐसे क्वेश्चन बनाएं। ठीक है, 2x2 का एक इक्वेशन दिया हुआ, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन, दो वेरिएबल का दिया हुआ, 3x माइनस 2 बाई इक्वल्स टू 7, 5x प्लस 3 बाई इक्वल्स टू 1, और इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो ए क्या हो जाएगा, वेरिएबल का सेट क्या होता है, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, x बाई, अब b क्या हो जाएगा 7 1, चूंकि 3 5 माइनस 2 3, तो a का डिटर्मिनेंट 3 5 माइनस 2 3 9 प्लस 10, 9 प्लस 10 नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ए 3 5 माइनस 2 3 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको क्या बताए थे, ये दोनों का जगह चेंज होगा, 3 3, ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, 2 माइनस 5, दैट इज टू से ए डी जे ए 3 माइनस 5 2 3। और ए इनवर्स अगर करेंगे, ए इनवर्स, तो वो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, 3 माइनस 5 2 3, और x कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स बी 119, 3 माइनस 5 2 3, और b कितना है 7 1, 21 प्लस 2 माइनस 35 प्लस 3 हो जाएगा 23 बटा 19 माइनस 32 बटा 19। इसमें डायरेक्ट इसलिए लिख सकते हैं कि 2 क्रॉस 2 में हमको डायरेक्ट फार्मूला हमको पता है कि एडजॉइंट जब निकालते थे ये दोनों को चेंज कर देते हैं, इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं, डायरेक्ट निकल गया। नोट कीजिए, a बराबर 3410 और b बराबर 4205 है, तो आपको वेरीफाई करना है कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। है, ए बी 3410 4205 गुना
गुना कर दीजिए, 4 × 12 + 2, 16 + 0, 0 + 5, 0 + 0, 14, 16, 5, 0. To find AB inverse, AB का डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू 0, -80 हो गया. एडजॉइंट ऑफ AB क्या होगा, ये दोनों का जगह चेंज, 0, 14, ये दोनों का साइन चेंज, 2 × 2 में डायरेक्ट बताए थे बनाने के लिए. AB इनवर्स एडजॉइंट AB डिवाइडेड बाय AB का डिटर्मिनेंट, -80, 0 - 16, 5, 14, एक हो गया. नाउ फॉर B इनवर्स, B बराबर आपके पास दिया हुआ 4, 2, 0, 5, तो B का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 4, 2, 0, 5, 20 - 0, 20, नॉट इक्वल टू 0. तो B इनवर्स एग्जिस्ट एडजॉइंट B, आपको क्या बताए थे, ये दोनों का साइन चेंज कीजिए, जगह चेंज कीजिए 5, 4, और इन दोनों का साइन चेंज कीजिए, इन दोनों का. B इनवर्स क्या आ जाएगा, एडजॉइंट B डिवाइडेड बाय B डिटर्मिनेंट, ये कितना हो जाएगा, 5 - 2, 0, 4, 4 A इनवर्स, A बराबर आपके पास कितना दिया हुआ है, 3, 4, 1, 0, A का डिटर्मिनेंट 3, 4, 1, 0, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट. एडजॉइंट A आपको क्या बताया, इन दोनों का जगह चेंज, 0, 3, इन दोनों का साइन चेंज, ठीक है. A इनवर्स एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट कितना है, एडजॉइंट हो गया. अब B इनवर्स A इनवर्स, B इनवर्स 1/20, 5 - 2, 0, 4, A इनवर्स 0 - 4 - 1, 3, -80, 5 - 2, 0, 4, 0 - 2 - 1, 3, 80, ये कितना हो जाएगा, 0, 0, 0, 16, -5 + 0, 2 + 12, हो जाएगा. From 1 and 2, AB इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स. आपके पास दिया हुआ है A बराबर 1 - tan x, tan x 1, आपको साबित करना है A' A इनवर्स बराबर cos 2x sin 2x - sin 2x cos 2x, ये साबित करना है आपको. क्योंकि A1 tan x 1 है, तो इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि वो सिंगुलर है या नहीं है.
जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये श्योर है कि जीरो के बराबर नहीं होगा, तो नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट। जॉइंट ऑफ ए, आपको क्या बताए थे, इन दोनों का जगह चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इन दोनों का साइन चेंज हो गया। A inverse adjoint of A divided by determinant of A, 2x2 में ज्यादा टेंशन नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। A डैश क्या होगा, ट्रांसपोज कर रहे हैं, 1 tan x minus tan x 1। नाउ A dash A inverse, A dash 1 tan x minus tan x 1, A inverse tan square x tan x minus tan x 1। 1 tan x minus tan x 1, 1 tan x minus tan x 1, 1 plus tan square x, 1 minus tan square x, tan x minus tan x minus tan x, 1 minus tan square x। डायरेक्ट गुना करेंगे तो इसको सब टर्म में अंदर ले जाने के देखिए, क्योंकि डिवीजन में है तो सब से डिवीजन में होगा। मल्टीपल फार्मूला से देखिए कुछ समझ में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के मल्टीपल फार्मूला से 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कॉस 2x, और ये कितना हो जाएगा sin 2x माइनस sin 2x cos 2x, A डैश A इनवर्स। देखिए काफी आसान क्वेश्चन। अगर A बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो चूंकि A जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है, ढकेंगे 5 6 8 9 2 3 8 9 2 3 5 6, 45 माइनस 48, 18 माइनस 24, 7, 12 माइनस 15, माइनस 3, माइनस 6, माइनस 21, 0, यानी एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा। हम लोग ये जानते हैं, थ्योरी में आपको पढ़ाए थे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर 3 क्रॉस 3 का है 0 0 0, ये आपको बताए थे। चूंकि अभी निकाले इसका मान 0, उसमें पुट कर दीजिए, मैट्रिसेस रहता है।
अब इसमें अगर आपको थ्योरी नहीं मालूम है तो ऑब्वियसली आप एडजॉइंट निकालने की कोशिश कीजिएगा, फिर ये से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आना वही है। अगर थ्योरी है तो आप डायरेक्ट बनाएंगे। नोट कीजिए। तो साबित करना मैट्रिक्स 1/3 -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1 इज ऑर्थोगोनल। लेट ए डैश क्या हो जाएगा, इसका रो को कॉलम बनाएंगे, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जस्ट का तस रह जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ ए डैश ए 1/3 1/9 ये देखिए -1 -1 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, गुना करेंगे -2 -2 4 हो गया, -2 4 -2 -2 4 4 1 4 4 -2 -2 -2 4 -2 4 -2 -2 4 4 1 है। इसका सीधा सा मतलब ए इज रूट ए डैश ए बराबर आइडेंटिटी आ गया तो वो ऑर्थोगोनल हो गया। नोट कीजिए। सेट का वैल्यू निकालिए जब a 0x 2 पाई बाई माइनस बाई z माइनस z और z जो है ना वो ऑर्थोगोनल हो जाए तब निकालिए। चूंकि a इज ऑर्थोगोनल इसलिए a डैश a बराबर i, a डैश आपके पास क्या हो जाएगा 0 2 बाई z x बाई माइनस z z 0x 2 बाई माइनस बाई ये कितना हो जाएगा 0 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये 0 एक्स जेड जेड एक्स 0 और एक्स बाई 4 बाई स्क्वायर 2 बाई जेड बाई जेड 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 2 बाई जेड जेड स्क्वायर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2x स्क्वायर 0 0
6 by square 0 0 0 3z square. ठीक है, इक्वेटिंग corresponding terms 2x square 6y square 3z square यानी x बराबर प्लस माइनस 1 by root 2 1 by root 6 1 by root 3. ये क्वेश्चन NCERT का है. A man buy 8 dozen of mangoes, 10 dozen of apples, 4 dozen of bananas. Mangoes cost 18 rupees per dozen, apple cost 9 rupees per dozen और banana cost 6 rupees per dozen. By matrix multiplication find total cost. तो इसमें याद रखिएगा ना, ये शॉपिंग मॉल वगैरह में जितने भी मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोग्रामिंग किया जाता है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे ही आधारित रहता है. इसमें आपको क्या करना है ना कि एक में रो लिखना है क्वांटिटी को और उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास रेट है ना उसको कॉलम में लिखना है. तो सबसे पहले लेट Q इज मैट्रिक्स ऑफ क्वांटिटीज of fruits and R is matrix of rate. ठीक है, तो Q हम लोग अगर रो बनाएंगे तो उसको कॉलम लिखना होगा. तो रो में कितना है 8 10 और 4 मैंगो एप्पल बनाना. रेट कैसे है 18 9 6 MAP. तो टोटल कॉस्ट C अगर करेंगे तो क्वांटिटी इंटू रेट 8 10 4 18 9 6 8 into 18 10 into 9 4 into 6 8 into 18 कितना हो जाएगा 144 90 24 254 आंसर रुपी. नोट कर लीजिए 58 हो जाएगा. A trust fund has 30,000 rupees to invest in two different bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. How to divide 30,000 in two bonds so that it obtained interest rupees 2,000. बोल रहा है कि 30,000 को दो बॉन्ड में बांटना है. पहला बॉन्ड 5% इंटरेस्ट दे रहा है, दूसरा बॉन्ड 7% इंटरेस्ट दे रहा है. तो किस तरह से 30,000 को डिवाइड कीजिएगा कि वो इंटरेस्ट 2,000 दे. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ही बनाना है इसको क्वेश्चन में. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, लेट ट्रस्ट इन्वेस्ट X rupees in first bond and rupees 30,000 minus X in second bond.
ठीक है, लेट ए इज मैट्रिक्स ऑफ बॉन्ड एक्स, बॉन्ड का अमाउंट का मैट्रिक्स है, एंड बी इज मैट्रिक्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। बी कितना हो जाएगा, 7 बटा, पहला में 5% है, दूसरा में 7% है, 7। चूंकि ए बी बराबर 2000 दिया हुआ है, एक्स एक्स 5x 100 7 5x कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करने वाला मेथड से x बराबर 5000, तो he must invest in first bond 5000, मतलब एगो में 5000 और दूसरा में कितना 25,000, इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक मैन्युफैक्चर है, वो 3 प्रोडक्ट XYZ प्रोड्यूस्ड कर रहा है और 2 वो मार्केट है, मार्केट 1 मार्केट 2 में। तो मार्केट 1 में एक्स 1000 यूनिट बाई 2 10,000 यूनिट एक्स बाई 2000 और जेड 18,000, मार्केट सेकंड में 6000 20,000 और 8,000 यूनिट सेल कर देता है। बोल रहा है कि सेल प्राइस जो है ना पर यूनिट का 2.5 रुपये है एक्स, 1.5 रुपये है बाई और 1 रुपये है जेड, और कॉस्ट जो लगा हुआ है ना वो एक्स बनाने में 2 रुपये, बाई बनाने में 1 रुपये और जेड बनाने में 50 पैसे है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा और दोनों में सिंगल रेवेन्यू कितना आ रहा है दोनों मार्केट में, ये पता करना है। ठीक है, लेट Q is matrix of quantities of sale in both market। ठीक है, R is matrix of revenue, C is matrix of cost per unit। तो उस हिसाब से Q क्या हो जाएगा, 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000। रेवेन्यू कितना हो जाएगा 5 और कॉस्ट कितना हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए इसको रेट हम लोग मान लेते हैं, रेट आर को रेवेन्यू की जगह रेट लिख लीजिएगा, जो माने थे ना। टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, एस हम लोग मान लेते हैं, तो क्यू इंटू आर। 10,000, 2,000, 18,000, 6,000। ये देखिए मार्केट 1 मार्केट 2 है, XYZ है, ठीक है। ये XYZ का सेल प्राइस है, XYZ का कॉस्ट प्राइस है। ये कितना हो जाएगा, गुना कीजिए, 10,000 2.5, 25,000, 1.5, 3,000 और 1 18,000, 15,000, 30,000, 8,000। ये कितना हो जाएगा, 21 और 25 46,000। और ये कितना हो जाएगा, 45, 8, 53 जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड में रेवेन्यू आ गया, ठीक है। कॉस्ट कैसे निकलेगा, 10,000, 2,000। कॉस्ट अगर आपको चाहिए, कॉस्ट तो आपके पास कितना हो जाएगा, क्वांटिटी इनटू कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट मैट्रिक्स किसको टी मान लीजिए, 18, 6,000, 20,000, 8,000, 2 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे। कितना होगा, 12 में 20,000, 2,000, 9,000। इसमें कितना हो जाएगा, 24, 11, 31। इधर कितना हो जाएगा, 16 और 20, 36। मार्केट फर्स्ट मार्केट सेकंड। तो टोटल कॉस्ट 31,000, जो पूंजी गया 36,000, यानी कि 66,000। टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, 46,000, 53,000, 99,000, ठीक है। टोटल प्रॉफिट आज तीसरा जो सवाल का क्लास था, तो उसमें हम लोग ऑलमोस्ट हर तरह का सवाल कर लिए हैं। आप टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी दोनों बना के देखिए, आपका मिसलेनियस तक टोटल बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे
आपको ट्रांसफॉर्म करके कैसे इन्वर्स निकलता है वो बताएंगे। और उसके बाद फिर हम लोग जेई मेन वगैरह में हाथ लगाएंगे। ऐसे आप अपने से बना करके देखिए, सब क्वेश्चन ही बनेगा आपसे।